न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। उस समय देवेंद्र फडणवीस शायद प्राइमरी स्कूल में थे। डिप्टी सीएम की आलोचनाओं का शरद पवार ने दिया जवाब। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचनाओं का शरद पवार ने तीखा जवाब दिया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दो टूक जवाब देते हुए कहा, हमने 1977 में सरकार बनाई थी, लेकिन उस समय बीजेपी मेरे साथ थी। जी हाँ, शायद उस समय देवेंद्र फडणवीस प्राइमरी स्कूल में थे, इसलिए उन्हें उस समय के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो गुमनाम रहकर ऐसा बयान देते हैं। शरद पवार ने एनसीपी में हुए बदलाव पर भी टिप्पणी की है। जी हाँ, शरद पवार ने फडणवीस पर साधा निशाना, एकनाथ शिंदे करे तो बेईमानी है और पवार साहब करे तो कूटनीति है। जी हाँ, ये सवाल पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा, पवार ने ऐसा कब किया? उन्हें हमें बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया कब किया। हमने 1977 में सरकार बनाई, लेकिन उस समय बीजेपी मेरे साथ थी, वे तब युवा थे। जी हाँ, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। हो सकता है उन्हें पिछला इतिहास पता ना हो, लेकिन उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने सबके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उस समय जनसंघ से के उत्तम राव पाटिल उप मुख्यमंत्री थे, तब हर्षू अडवाणी और कुछ अन्य सदस्य थे। हो सकता है कि वे इस में रहे हो। जी हाँ, फडणवीस ने क्या कहा? रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रपुर में मोदी सरकार की 9वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार का जिक्र करते हुए 1977 की घटनाओं का जिक्र किया। शरद पवार पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने 1977 में अपने बनाई सरकार का जिक्र किया। उन्होंने कहा, शरद पवार वसंत दादा पाटिल के मंत्रिमंडल से 40 विधायकों के साथ बाहर आए। उन्होंने तत्कालीन बीजेपी के साथ सरकार बनाई। वो सरकार 2 साल तक चली। अगर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस सरकार को बर्खास्त नहीं किया होता तो वो सरकार 5 साल तक चलती। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि एनसीपी में ओबीसी को सिर्फ दिखावे के लिए लिया जाता है। जी हाँ, उन्हें किसी भी पद का मौका नहीं दिया जाता। इसका जवाब देते हुए शरद पवार ने कहा कि एक बार फिर ये फडणवीस की अज्ञानता है। छगन भुजबल एनसीपी के पहले महाराष्ट्र अध्यक्ष थे। वो इस सब बातों पर ध्यान दिए बगैर बयानबाजी करते हैं। लोग जानते हैं, लोगों का ये भी अनुभव है कि उनके द्वारा उठाया गया प्रश्न वास्तविकता पर आधारित नहीं है। दिल्ली में किसका बढ़ेगा बिजली बिल, किसे नहीं देना होगा? जी हाँ, मंत्री आतिशी ने किया क्लियर। विद्युत नियामक आयोग यानी DERC की ओर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जिसमें 2 तरह से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की बात कही गई है, 7 और 10%। इसके बाद लोगों में ये कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि किसका बिल बढ़ेगा किसका नहीं। जी हाँ, अब इसको क्लियर करते हुए दिल्ली की पावर मिनिस्टर आतिशी ने बयान जारी किया है कि आतिशी ने कहा कि जिनका बिल 0 आ रहा था उनका बिल 0 ही आएगा, लेकिन जिनका बिल 200 यूनिट से ऊपर है या जो बड़े उपभोक्ता है और 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली उपयोग करते हैं, उनको 8% अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। जी हाँ, आतिशी ने लगाया केंद्र सरकार पर आरोप। इसके साथ ही बिजली के बढ़ते टैरिफ को लेकर आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की वजह से ही दिल्ली में बिजली का टैरिफ बढ़ा है। जी हाँ, बिजली का बिल 0 ही आएगा। जी हाँ, आतिशी ने आगे कहा, मैं दिल्ली के उपभोक्ताओं को बताना चाहूँगी कि आपको बिजली का बिल 0 आता रहेगा, चाहे सरचार्ज क्यों ना पड़े। जी हाँ, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की वजह से दिल्ली में टैरिफ बढ़ा है। इसकी वजह से है कि देश में कोयले का दाम बढ़ गया है, क्योंकि कोयले की शॉर्टेज के कोयला खदानों वाले को 10% महंगा इंपोर्ट कोयला ही खरीदना पड़ता है। आतिशी ने कहा कि बिजली के दाम केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़े हैं। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने कही ये बात। इससे पहले दिल्ली सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा था कि इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिजली की कीमतें बढ़ती घटती रहती है। जैसे ठंड में बिजली सस्ती हो जाती है, जबकि गर्मियों में कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। हर तिमाही समीक्षा में पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत कीमतों में मामूली बढ़ोतरी या कमी होती रहती है। भाजपा के डबल इंजन जल्द ही गायब हो जाएंगे, ममता ने साधा केंद्र पर निशाना। जी हाँ,
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को पंचायत चुनाव के प्रचार अभियान शुरू किया। उन्होंने कुछ बिहार में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जी हां, ममता ने कहा कि जल्द ही भाजपा का डबल इंजन गायब हो जाएगा। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि भाजपा देश को बचाती चाहती है, उनका डबल इंजन जल्द ही गायब हो जाएंगे। वे राज्य के पंचायत चुनाव में अपना पहला इंजन और 2024 के लोकसभा चुनाव में दूसरा इंजन खो देंगे। हम भाजपा के खिलाफ एक महाजोता यानी बड़ा गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जल्द ही किया जाएगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएंगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं